बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे इस्लाम के तीसरे खलीफा, महान सहाबी, अत्यंत दानशील व्यक्ति और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अत्यंत प्रिय सहाबी हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी जीवनी। उनकी जिंदगी ईमान, शर्म हया, सब्र, दानशीलता और कुरान से मोहब्बत से भरी हुई थी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए सीख और प्रेरणा का एक शानदार उदाहरण है। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का के प्रसिद्ध कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अफ़्फ़ान इब्ने अबुलास और माता का नाम अरवा बिन्त कुरैश था। वे बहुत अमीर, सम्मानित, शिक्षित और ईमानदार व्यापारी थे। इस्लाम स्वीकार करने से पहले भी लोग उन्हें उनकी सच्चाई और अच्छे चरित्र के लिए जानते थे। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की और हमेशा बुरे कार्यों से दूर रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू किया, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सत्य को पहचानने में देर नहीं की और तुरंत इस्लाम स्वीकार कर लिया। वे शुरुआती मुसलमानों में शामिल हो गए। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनके परिवार और कुरैश के नेताओं ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी इस्लाम नहीं छोड़ा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे अकेले सहाबी थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से विवाह का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले उनका विवाह हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। उनके निधन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का विवाह उनसे किया। इसी कारण उन्हें ज़ुन्नुन नूरैन कहा जाता है, यानी 2 प्रकाशों वाली। मक्का में जब मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबशा की ओर हिजरत करने की अनुमति दी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी पत्नी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम के इतिहास की पहली दंपत्ति थी जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में हिजरत की। बाद में वे मदीना भी हिजरत कर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत करीबी सहाबी बन गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अत्यंत शर्मीले और विनम्र स्वभाव की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस व्यक्ति से कैसे शर्म ना करूं जिससे फरिश्ते भी शर्म करते हैं। वे इस्लाम की सबसे बड़ी दानियों में से एक थे। तबूक के युद्ध के समय उन्होंने बहुत सारा धन, ऊंट और घोड़े अल्लाह के रास्ते में दान कर दिए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत प्रसन्न हुए और फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो भी करेंगे वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मदीना में पानी की कमी थी। एक यहूदी के पास एक कुआं था जिससे लोग पैसे देकर पानी लेते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कुआं खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये कुआं बिरी रूमा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हें कुरान से बहुत प्रेम था। उनके शासनकाल में जब कुरान पढ़ने के तरीकों में अंतर आने लगा, तब उन्होंने एक मानक कुरान तैयार करवाया जिसे मुसहफ़ी उस्मानी कहा जाता है। इसके कारण पूरी मुस्लिम उम्मत एक ही कुरान पर एकजुट हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तीसरा खलीफा चुना गया। उनका शासन लगभग 12 वर्षों तक चला। इस दौरान इस्लामी राज्य बहुत विस्तृत हो गया और मिस्र, अफ्रीका, आर्मीनिया जैसी कई क्षेत्र इस्लाम के अधीन आ गए। वे बहुत सरल और विनम्र जीवन जीते थे। इतनी बड़ी पद पर होने के बावजूद वे गरीबों की मदद करते, यतीमों का ख्याल रखते और लोगों की समस्याएं सुनते थे। बाद में कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज में फितना फैलाना शुरू किया और उनके खिलाफ झूठी आरोप लगाए। अंततः विद्रोहियों ने उनके घर का घेराव कर लिया। उन्हें कई दिनों तक घर में बंद रखा गया और पानी भी रोक दिया गया। सहाबा युद्ध करना चाहते थे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की खून को बचाने के लिए उन्हें रोक दिया। अंततः वे कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। उनका खून कुरान पर गिरा। वे इस्लाम की अत्यंत अत्याचार सहने वाली महान शहीदों में से एक हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जीवन कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के मार्ग में दान करना चाहिए, कुरान से जुड़ाव रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और मुस्लिम एकता की रक्षा करनी चाहिए। वे इस्लाम की चमकती सितारे थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धन, शक्ति और सम्मान मिलने के बाद भी एक इंसान कैसे विनम्र और अल्लाह का सच्चा बंदा रह सकता है। अल्लाह ताला हमें भी उनकी जैसा ईमानदार, दानशील और कुरान प्रेमी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इस्लामिक इतिहास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।